ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं ये शायद आप सबको पता है, पर एक सक्सेसफुल ईमेल मार्केटिंग फनल कैसे बनाते हैं ये है आज का हमारा टॉपिक। तो ईमेल मार्केटिंग एक ट्रेन की जर्नी जैसा होता है जो आपके यूजर को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने का प्रयास करती है, बिना किसी फिक्र के कि कोई कस्टमर गुम ना हो जाए। अगर आप ईमेल मार्केटिंग पर रिलाई कर रहे हैं तो प्लीज बल्क में बिना सोचे समझे ईमेल मत भेजिएगा, ये अंधेरे में तीर मारने के समान है। आपको अपने प्रोसेस में स्ट्रैटेजी, ऑटोमेशन, पर्सनलाइजेशन मतलब एक पर्सनल टच हो ईमेल में जो आप भेज रहे हैं, और सही समय पर सही कांटेक्ट को और सही कंटेंट के साथ ही पहुंचना चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी इन 3 गोल्स के इर्द गिर्द ही होनी चाहिए। अपने सब्सक्राइबर या यूजर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना हो, उनको एजुकेट करना है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बेनिफिट्स के बारे में, और तीसरा उन कॉन्टैक्ट्स को आपने पुश करना है भाई कि मेरा प्रोडक्ट परचेज करिए। तो आइए अब समझते हैं हमारी 6 स्टेजेस जो अल्टीमेटली आपके लिए कन्वर्जन लाएंगी एक ईमेल मार्केटिंग फनल के द्वारा। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो है डिलीवरिंग वैल्यू एंड अवेयरनेस। देखिए, आप जब पहली बार एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को ईमेल भेज रहे हैं तो सीधा सीधा सेल्स मत कीजिए कि ये लो जी, ये पकड़ो और मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। ये एक परफेक्ट स्टेज है उन्हें थोड़ा एजुकेट और थोड़ा वैल्यू देने के लिए, थोड़ा वैल्यू ऑफर करने के लिए जो वो अवेल कर सके। अब आपकी वैल्यू क्या हो सकती है? कोई फ्री डाउनलोड, या फिर कोई डिस्काउंट कूपन, या कोई गिव अवे, या कोई इंडस्ट्री ट्रेंड का मटेरियल। और जब आप वो वैल्यू डिलीवर करते हैं तो इससे आपके ब्रांड पर थोड़ा ट्रस्ट भी डेवलप होता है। अब आप वैल्यू के बारे में तो समझ ही गए, पर जब आप अपनी पहली ईमेल भेज रहे हो तो कुछ चीजें ध्यान में जरूर रखिएगा। पहली, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ईमेल की, यानी कितनी बार आपको एक तरह की ईमेल भेजनी है या अलग अलग तरह की ईमेल भेजें, किस टाइम पर भेजनी चाहिए, क्या टाइम बेटर काम करता है आपके यूजर्स के लिए, क्या वो सुबह का टाइम है, क्या वो शाम का टाइम है। अपनी डेटाबेस को सेगमेंट कर लीजिए एंगेजमेंट के बेसिस पर, किससे आप बहुत ज्यादा एंगेज करना चाहते हैं, किससे आप ठीक ठाक एंगेजमेंट रखना चाहते हैं, और किससे आप बिल्कुल भी एंगेज करना नहीं चाहते। आप और भी ज्यादा एंगेजमेंट बिल्ड कर सकते हैं या सेगमेंटेशन बिल्ड कर सकते हैं अगर आप अपने यूजर्स की लोकेशन या उनके इंटरेस्ट पे सेगमेंटेशन करना चाहें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक बहुत ही कैची सब्जेक्ट लाइन डालनी है अपनी ईमेल मार्केटिंग वाली ईमेल में जो एकदम आपकी वैल्यू अपफ्रंट बता रही है आपके यूजर को। अब ऐसी कैसी कैची हेडलाइंस हो सकती हैं? 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कुछ भी खरीदेंगे 999 से ऊपर के प्राइस पे, या ऐसी कोई सब्जेक्ट लाइन हो कि आपके खास लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट निकाला है। इससे ईमेल पढ़ने वाले का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है। अगली चीज तो ध्यान में रखनी है, बिल्ड ऑर्गेनिक लिस्ट। अब ऑर्गेनिक लिस्ट क्या होती है कि कोशिश कीजिए नए से नए कस्टमर्स की डिटेल मिले और आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करें, क्योंकि जो लिस्ट आप किसी से मांग के लाते हैं या खरीदी हुई है, ज्यादातर उनमें जो यूजर्स होते हैं वो आपके लिए शायद यूजेबल नहीं हो और फिर आपकी मेल उनके स्पैम फोल्डर में सीधा चली जाती है। तो ऑर्गेनिक लिस्ट वाले सब्सक्राइबर्स के ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपकी मेल खोलेंगे और उसे पढ़ेंगे। एक बेस्ट तरीका है टारगेटेड ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के लिए कि जो भी आपके वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं उनको आप कन्वर्ट कीजिए सब्सक्राइबर्स में अपनी ऑर्गेनिक लिस्ट में। और आखिरी है कि इसे टीम अप कीजिए अपने लैंडिंग पेज के साथ। अपने ईमेल को सही तरह के लैंडिंग पेज के साथ टीम अप कीजिएगा। शायद पॉपअप्स के थ्रू या इन पेज पॉपअप के थ्रू आप अपने कस्टमर को परसुएड करें कि वो साइन अप करे, या अगर आपका कोई इवेंट है और आप कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए साइन अप करे, उसको डाउनलोड करे, आपका कंटेंट देखे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लैंडिंग पेज सही से आपकी ईमेल के साथ अलाइंड हो। अब जैसे पहली स्टेज में आपको वैल्यू और अवेयरनेस के बारे में पता चला है, ये जो दूसरी स्टेज है ये है कंसिडरेशन। इस स्टेज में आप कुछ मेट्रिक्स को एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंटेंट या ऑडियंस की स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। इसे इसलिए कंसिडरेशन स्टेज कहते हैं। इसका मतलब है आप इस स्टेज में थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आपकी ईमेल का ओपन रेट क्या है, कितने ईमेल रिसीवर्स ने आपकी मेल खोली, जरूरी नहीं है उन्होंने आपकी इमेज या लिंक पर क्लिक किया हो। ये मैट्रिक तभी इंपॉर्टेंट है जब इवेंचुअली आपका यूजर आपके लिंक पर क्लिक करता है।
तो ये जो ओपन रेट है ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, पर 20 से 25% का एक ओपन रेट एक बहुत ही अच्छा ओपन रेट माना जाता है और आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कैंपेन सक्सेसफुली काम कर रहा है। दूसरा है क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब है कितने परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स ने आपकी मेल को खोला और फिर उस लिंक पर क्लिक किया जो एक्चुअली आपको अपने लैंडिंग पेज पर ले जाता है। 15% का क्लिक रेट जो है वो एक हेल्दी क्लिक रेट माना जाता है। तीसरा है कन्वर्जन रेट। इसका मतलब है जो यूजर्स, जो कंज्यूमर्स जिनके पास मेल गया है, उन्होंने किसी लिंक या किसी इमेज पर क्लिक कर कर एक डिजायर्ड एक्शन या एक डिजायर्ड क्रिया जैसे कहते हैं उसको परफॉर्म कर दिया है, जैसे साइन अप कर लिया या एक फॉर्म फिल कर दिया या कुछ कंटेंट डाउनलोड कर दिया या फिर फाइनली कुछ खरीद लिया। बाउंस रेट्स, ऐसे कितने ईमेल हैं जो सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो पाए। आपको इनके बारे में नॉलेज आना जरूरी है क्योंकि आप ऐसी अपनी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना चाहते उन ईमेल एड्रेसेस पर जहां पे आपका ईमेल बाउंस बैक हो रहा है। सिमिलरली अनसब्सक्राइब लिस्ट, ये वो यूजर्स हैं जिन्होंने आपके ईमेल एड्रेस को अनसब्सक्राइब किया है आपकी मेल खोलने के बाद। वैसे ऐसे का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता आप पे, पर ये अच्छा ही होता है जानना कि ऐसे कंज्यूमर्स की एक लिस्ट बन जाए जो बिल्कुल आपके प्रोडक्ट या आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड नहीं है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने 100 ईमेल भेजी, 10 उनमें से बाउंस हो गई। इसका मतलब 90 ईमेल डिलीवर हुई हैं। उन 90 में से कहते हैं 20 लोगों ने आपकी ईमेल बस खोल के देखी और फिर छोड़ दी, और उन 20 में से 10 ने एक लिंक पे क्लिक किया जो आपने अपनी ईमेल में दिया है। इसका मतलब आपका ओपन रेट 22% हुआ और क्लिक थ्रू रेट 11% हुआ। अब जो बाकी के 70 यूजर्स बचे हैं जिन्होंने आपकी मेल नहीं खोला है, उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए आप एक डबल ओपन अप्रोच यूज कर सकते हैं। इस डबल ओपन अप्रोच में वही ईमेल उन सबको दोबारा भेजी जा सकती है, कोई सब्जेक्ट लाइन और कैची और चेंज करके। इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट लाइन चेंज करने से एक नया सब्जेक्ट आता है और शायद लोगों को लगता है कोई नई ईमेल है और वो उस ईमेल को पढ़ना चाहें। अब ये सब मैट्रिक्स कुछ सिंपल और इंपॉर्टेंट ईमेल टूल्स से आप कर सकते हैं, जैसे मेलचिम्प हो गया, मेल ट्रैक, येसफेयर। ऐसे कई टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो बहुत ही कम मिनिमम पेड फीस चार्ज करते हैं। ये काफी इजी टू यूज है, इसलिए इन्हें यूज करने से घबराएं नहीं। इनफैक्ट इनमें अगर आप चाहें तो टेस्ट मेल का भी फीचर होता है। अगर आप अपनी ईमेल टेस्ट करना चाहें कि वो डिलीवरी पर कैसे दिखेगी और कैसे फॉर्मेट में डिलीवर होगी, आप इन टूल्स की मदद से वो भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टेज 3 पे। काफी कंसिडरेशन के बाद अब क्या जरूरत है? अथॉरिटी और कंटेंट क्रिएशन की। आपने पहले वैल्यू डिलीवर कर दी, आपने एक पॉजिटिव रिलेशनशिप तो शुरू ही कर दिया है अपनी लीड्स के साथ। अब जो आपको अगली कम्युनिकेशन करनी है उसमें आपको एक थॉट लीडर, एक अथॉरिटी की पोजीशन बनानी है। अब जो यूजर्स आपकी ईमेल खोलते हैं और शायद आपके लिंक्स पर भी क्लिक करते हैं, उनके साथ अलग अलग कंटेंट क्रिएट करके एंगेज कीजिए। इससे उन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ऑफर्स के बारे में और इंफॉर्मेशन मिलेगी। या ब्लॉग पोस्ट, केस स्टडीज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक कॉलम होता है, उसके साथ वेबिनार्स, कोई इंस्ट्रक्शनल वीडियोस बना सकते हैं जो थोड़ी एंगेजिंग हो। बेसिकली आपने उन्हें यह दिखाना है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को बेनिफिट कैसे करेगा, क्या वैल्यू है इनके लिए उसमें। दूसरा, आपका प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तीसरा, आप उन्हें अपने कंटेंट के द्वारा वो चीजें बचाएं जो वो सुनना चाहते हैं, ना कि जो आप कहना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। सेल्स पे जरूर रखिए, बट थोड़ी टैक्टफुल, थोड़े विनम्र तरीके से बताइए। एक एग्जांपल देती हूँ, लाइमरोड है जो लड़कियों के लिए एक फैशन ब्रांड है ऑनलाइन। लाइमरोड ने पहले डेटा कलेक्ट किया ऐसे कस्टमर्स जो ऑनलाइन शॉपिंग में काफी रुचि रखते हैं, फिर थोड़ी वैल्यू डिलीवर करी, उन्हें अपने वेबसाइट पर साइन इन कराया, उनकी डिटेल्स ले ली। अब इस अथॉरिटी वाली स्टेज में उन्होंने अपने यूजर्स को ऐसी ईमेल्स भेजना शुरू किया जिसमें वो उन्हें कॉम्बिनेशंस के बारे में बताते हैं, क्या फिट उन पर अच्छा लगता है, कैसे कलर्स फैशन में है, कौन से कलर्स उन पे अच्छे लगेंगे। ये सब जानकारी अच्छी इमेजेस के साथ वो देने लगे। इससे क्या हुआ? कस्टमर्स उनके लिंक्स पे क्लिक करने लगे, देखने लगे कि हाँ शायद वो प्रोडक्ट मुझ पे भी अच्छा लग सकता है। तो ये प्योरली यूज हुआ है एक कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने में। मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज जरूर कीजिएगा अपनी ईमेल्स को स्पेसिफिक टाइम पर एक स्पेसिफिक बायर को डिलीवर करने के लिए और उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से डिलीवर करने के लिए। कंटेंट को थोड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल रखिए, जैसे इमेजेस यूज कीजिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दीजिए, सब्जेक्ट लाइंस तो आप कैची कर ही रहे हैं, और कॉल टू एक्शन पे जरूर फोकस रखिए। इसमें हमारी नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है कॉल टू एक्शन।
अब आपका पोटेंशियल कस्टमर आपके बारे में जानता है और शायद ट्रस्ट भी करता है। अब आप तैयार हैं सेल्स करने के लिए। आप अपने ईमेल में डायरेक्ट ऑफर्स दीजिए, बेनिफिट्स बताइए और परचेज डिसीजन को अब आप इन्फ्लुएंस कर ही दीजिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस स्टेज पर आपका कस्टमर ऐसे चोटी के टिप पर होता है। एक तो एक्शन अगर अच्छे से एडवर्टाइज करें, एक्शन वर्ड्स यूज करें तो शायद वो कन्वर्ट हो ही जाए। अब एक्शन वर्ड्स का क्या मतलब है? आप ऐसे वर्ड्स यूज कीजिए जैसे रजिस्टर नाउ, ट्राई नाउ, क्लिक टू बाय, चेक आउट, हरी आइटम्स फिनिशिंग सून या सीट्स फिलिंग अप फास्ट। इससे क्या होता है, एक अर्जेंसी डेवलप होती है और ज्यादा क्रेडिबिलिटी के लिए आप जैसे रजिस्टर नाउ, ट्राई नाउ, क्लिक टू बाय, चेक आउट, हरी आइटम्स फिनिशिंग सून या सीट्स फिलिंग अप फास्ट। इससे क्या होता है, एक अर्जेंसी डेवलप होती है और ज्यादा क्रेडिबिलिटी के लिए आप यूजर को रेकमेंड कर सकते हैं कि एक लिंक दे दीजिए आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर। आप कस्टमर टेस्टिमोनियल्स और कस्टमर रिव्यूज भी साथ में आप अटैच कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया लिंक्स तो आप दे ही रहे हैं सोशल प्रूफिंग के लिए। तो कॉल टू एक्शन में आपने पूरी जोर लगा देना है कि आपका कस्टमर कन्वर्ट हो ही जाए। अब जो स्टेज 5 है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन। इसी स्टेप तक पहुंचने के लिए हमने ये ईमेल फनल बनाई है। ये सारे स्टेप्स हमने फ्रेमवर्क में डिवाइस किए हैं। अगर कॉल टू एक्शन के बाद भी कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो इस नेक्स्ट स्टेज में आपकी कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अपने कस्टमर को ये क्लियरली बता दें कि भाई आपके पास सारी जिंदगी नहीं है ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपको जल्दी से अपना ये प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। इतना विचार करने का समय नहीं होता किसी के पास। थोड़ी अर्जेंसी डेवलप कीजिए, चाहे डिस्काउंट या बोनस आइटम्स के साथ पॉइंट्स देके कस्टमर को बिल्कुल आकर्षित कर दीजिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ नेटफ्लिक्स का। बहुत ही चर्चा में है ये अपने टीवी शोज और पिक्चरों के लिए जो ये दिखाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। नेटफ्लिक्स ने लॉन्च किया अपना मोबाइल ओनली प्लेटफॉर्म प्लान 199 रुपए में। तो उनकी मार्केटिंग फनल की स्टेजेस कैसी थी? पहले उन्होंने क्या किया, यूजर को अवेयर किया। अब ईमेल्स के थ्रू बताया कि वो ये एक प्लान लॉन्च कर रहे हैं, मोबाइल ओनली प्लान है। अब वो नेटफ्लिक्स अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं और उनको वैल्यू दी कि आप इसको फ्री में डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पर 1 महीने के लिए। और इससे क्या हुआ, उनको उनकी पर्सनल डिटेल्स मिल गई। अब सेकेंड स्टेज में उन्होंने क्या किया, जो हमने कंसिडरेशन की बात की है कि कितनों ने डाउनलोड किया ये फ्री ऐप, कितनों ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया उनको हम कैसे लुभा सकते हैं कि आप वो डाउनलोड करें, उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उन यूजर्स में। अब नेटफ्लिक्स एक नोन ब्रांड है तो अथॉरिटी इतना डेवलप करने की उनको शायद जरूरत ही नहीं है इंडस्ट्री में। वो सीधा कॉल टू एक्शन की स्टेज पर पहुंच गए जहां उन्होंने अपने फ्री कंज्यूमर्स को अपने शोज, अपने मूवीज के बारे में बताना शुरू किया और एनालाइज करना शुरू किया जो डेटा उनके पास था कंज्यूमर्स का, कि कौन से लोग कैसे शोज देखना पसंद करते हैं। कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से अपने यूजर्स को ईमेल भेजना शुरू किया जहां पे वो कुछ ऐसे शोज के बारे में बताते थे जो वो यूजर्स की प्रेफरेंस, उनको जो पसंद है उससे मैच करते थे और ये भी बताते थे कि ऐसे कौन से और शोज अगले महीने लॉन्च होने वाले हैं। अब वो ट्रायल यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए। कंटेंट पे ट्रस्ट तो उनको है ही, तो फिर अब लास्ट स्टेज में उन्होंने अपनी सेल्स ऑफर के बारे में उन्हें बताया और अर्जेंसी भी दिखाई कि आपको 1 महीने की जो फ्री सब्सक्रिप्शन मिली है वो खत्म हो रही है भाई। 199 का अर्ली बर्ड ऑफर ले लीजिए और अपने फेवरेट टीवी शोज को आराम से देखते रहिए। तो देखा आपने कितनी स्मार्टली उन्होंने अपनी ईमेल मार्केटिंग फनल का इस्तेमाल किया। और जो लोग नेटफ्लिक्स नहीं देख पा रहे थे क्योंकि शायद उनके पास लैपटॉप नहीं था या कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वो टीवी पे उन्हें कनेक्ट कर सके, अब आराम से मोबाइल पे नेटफ्लिक्स देख सकते थे 199 रुपए में, इन सारी स्टेजेस को पार करने के बाद। अब आखिरी जो स्टेज है और छठी स्टेज वो है लॉयल्टी एंड एडवोकेसी। अब जब कस्टमर ने आपसे सेल्स कर ही ली है तो सिर्फ एक बार आपसे खरीदने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको लगातार उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे लाना है, कंटेंट से एंगेज रखना है और सबसे बड़ी बात, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है। इससे कस्टमर लॉयल्टी तो बढ़ती ही है पर कस्टमर आपके ब्रांड की पब्लिसिटी भी करता है दूसरों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताकर। कस्टमर को रिव्यूज डालने के लिए बोले क्योंकि उनके रिव्यूज डालने से ही आपको ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है, आपकी लॉयल्टी बढ़ती है और उनके रिव्यूज डालने पर आप उनको किस तरह से रिवॉर्ड भी कर सकते हैं, शायद अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। एंगेजमेंट बनाए रखेगा,
कोई न्यूज़लेटर्स, कोई अपडेटेड ईमेल्स, कोई ट्रेंड्स, कोई ऑफर्स अपने कस्टमर्स को भेजते रहना ताकि आपका कनेक्शन उनसे ना टूटे। अब कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इतना सब करने के लिए आपको एक नई बड़ी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी? नहीं, आप 3 या 4 लोगों की टीम से शुरुआत कर सकते हैं। एक ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट या आपकी ईमेल स्ट्रैटेजीज पर वर्क करेगा। स्पेसिफिक गोल सेट होंगे, सेल्स टारगेट कैसे होंगे, सेल्स साइकिल में कैसे कनेक्ट करेंगे आप कस्टमर्स को अलग अलग टाइम पर। दूसरा, एक जूनियर डिजिटल मार्केटिंग रिसोर्स रखिए जो आपके मेट्रिक्स और परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके, उनकी रिपोर्ट्स बना सके ताकि आप एनालाइज कर सके कि कैसे आपकी कस्टमर कन्वर्जन साइकिल तक पहुंच रहे हैं। अब आपको 2 रिसोर्स चाहिए होंगे अपनी क्रिएटिव टीम में। पहला रिसोर्स जो होगा वो कंटेंट क्रिएटर का होगा, जो आपकी अलग अलग कंटेंट कॉपीज बनाएंगे, उसको अलग फॉर्मेट्स में लिखेंगे। और दूसरा जो होगा वो आपका कंटेंट डिजाइनर होगा, जो उसी कंटेंट कॉपी का टेम्पलेट्स बनाएंगे, उसको ग्राफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, इमेजेस यूज करेंगे, उन चीजों को और एनहांस करेंगे। अगर वीडियोस की जरूरत हो तो थोड़ी बहुत वीडियोस भी एडिट कर सकेंगे। अगर आपको इससे अच्छे रिजल्ट्स मिले तो आप अपनी टीम और भी बड़ी कर सकते हैं। तो आप इन 6 स्टेप्स को दोबारा से देखिए, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर अगर आप 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे और स्टेप वाइज नोट करेंगे तो आप अपनी ईमेल मार्केटिंग को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।